Morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहजीब से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारे इस कक्षा का टॉपिक, जो +2 के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम द एनिमी है। द एनिमी है। जैसे कि आपके टाइटल से क्लियर हो जाता है, एनिमी एडवर्सरी, जिसका मतलब क्या होता है, शत्रु। ठीक है, शत्रु। और द का मतलब जो है वो क्या होता है, एक। आपको आर्टिकल्स का टॉपिक चल रहा है जिसमें दी, अब देखिए वही बात है, इसको दी पढ़ा जाएगा, दा नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमी ए कितनी ई के इसके कारण, एनिमी के कारण इसको दी पढ़ा जाएगा। दी एनिमी मींस एक शत्रु। अब हम बात करते हैं सॉरी खांसी हो रही थी। हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो द एनिमी चैप्टर, दी एनिमी चैप्टर जो है आपका एक डॉक्टर के बारे में है। और डॉक्टर से बिफोर आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर के बारे में है, और उस डॉक्टर का नाम क्या है, सडाव। डॉक्टर सदाव, जो डॉक्टर सडाव है उनके बारे में है। एंड डॉक्टर सडाव इज ए जापानीज डॉक्टर। जापानीज डॉक्टर। अब आपके लिए एक बात बताता हूं मैं आपको, जो ये चैप्टर है आपका एक वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो मालूम है वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बारे में, और ऐसे देशों के बारे में जो आपस में शत्रु थे, हैं। ठीक है, इसमें दो देशों के बारे में उल्लेख है, एक अमेरिका, दूसरा जापान, सूर्योदय का देश, सूर्य जो है सबसे पहले निकलता है वहां पे, जापान। ठीक है, तो जापान ये है कौन, डॉक्टर सडाव। ओके, डॉक्टर सडाव जो है हमारे इस चैप्टर में वो जापान से है। जो आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पढ़ा होगा, जापान के बारे में, कि जो अमेरिका है उसने परमाणु बम जो थे हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले थे, जिसके कारण जापान का बहुत सा नुकसान हुआ था। एंड फॉर दैट पर्पस दे गॉट बिकम एनिमी। वो दोनों देश जो थे एक दूसरे के क्या बन चुके थे, शत्रु बन चुके थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रोफेशन, एक व्यवसाय, एक शिक्षा देता है। बेटा आपको पता होगा कि देखिए भगवान जो होता है, गॉड, ठीक है, गॉड जो होता है, अगर सांसारिक रूप से बात की जाए ईश्वर की, तो 3 रूपों में होता है संसार में। कैसे मिलेगा आपको, एक जज के तौर पे, ठीक है, दूसरा डॉक्टर के तौर पे, जज के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे, तीसरा भगवान हमें मिलता है कहाँ पे, हमारी माँ की या माता पिता के तौर पे, और चौथा जो ईश्वर का स्वयं स्वरूप है। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में ये चीज बताएगी कि जो 4 चीजें हमारे पास आई हैं भगवान की, ईश्वर, ठीक है, ईश्वर तो निष्पक्ष है, उसके लिए सभी बराबर है। प्रोफेशनली बात की जाए डॉक्टर, तो डॉक्टर को निष्पक्ष होना चाहिए। ये डॉक्टर के लिए तो दुश्मन भी वैसा ही है और दोस्त भी वैसे। एज प्रोफेशनली सोचा जाए तो डॉक्टरी लाइन में या किसी भी व्यवसाय में न तो कोई शत्रु है और न ही कोई दोस्त है, इक्वली होते हैं। वैसे ही जज के साथ है कि जज फैसला सुनाते समय कई बार होता है कि आप डॉक्टर हो और अगर आपके घर का कोई परिवार का कोई केस आता है, या जज हो कोई परिवार का केस आता है, तो आपके हाथ जो है वो कांपने लग जाते हैं। बट इफ यू आर राइट, इफ यू नो योर ड्यूटी, अगर आपको अपने कर्तव्य का पता है, you will not wander here and there, आप यहाँ वहाँ नहीं भटकोगे, you will concentrate on your decision, आप जो अपने फैसले पे अटल रहोगे, एकाग्रित रहोगे। ठीक है, वही चीज हमें इस चैप्टर में बताई गई है कि भाई जब युद्ध चल रहा था 2 देशों के बीच में, अमेरिका और जापान के बीच में, एंड डॉक्टर सडाव, जो डॉक्टर सडाव है जापानीज डॉक्टर, कौन है ये, Japanese doctor, and his wife name is Hannah.
His wife name is Hannah. जो डॉक्टर सडाउ है जापानीज डॉक्टर, उनकी पत्नी का नाम क्या है बेटा? वन डे व्हेन, एक दिन जब डॉक्टर सडाउ और उनकी जो पत्नी है हैना वर सिटिंग इन देयर कॉरिडोर ऑफ देयर हाउस, जब एक दिन जो डॉक्टर सडाउ और उनकी जो पत्नी हैना जो थी वो बैठे हुए थे कहाँ पे? अपने घर के बरामदा के पास। ओके, दे वर वाचिंग टुवर्ड्स सी, वे देख रहे थे किसकी तरफ? समुद्र की तरफ। कई बार होता है ना कि मकान होता है, घर होता है, बंगलो होता है, बिल्कुल फ्रंट में सामने किसके? समुद्र के। तो समुद्र का जो दृश्य होता है वो आसानी से दिख जाता है। यही स्थिति थी किसकी? डॉक्टर सडाउ की। डॉक्टर सडाउ और जो तो उनकी पत्नी है वो समुद्र की तरफ देख रही थी। एंड इन द सी की तरफ, ठीक है, व्हाट दे सॉ, क्या उन्होंने देखा? दैट फिगर ऑफ ए मैन इन फॉर्म, फिगर ऑफ मैन इन फॉर्म, कि जो समुद्र है उसमें वो देख रहे थे भी समुद्र की तरफ, और समुद्र में उन्हें धुंधली आकृति दिख रही थी, कोहरे से ग्रस्त धुंधली आकृति दिख रही थी। किसकी? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की। एंड दैट मैन वाज कमिंग टुवर्ड्स देम स्लोली स्लोली, वह व्यक्ति जो था आ रहा था धीरे धीरे समुद्र की लहरों से टकराते हुए और लड़खड़ाते हुए। लड़खड़ा क्यों रहा था? बिकॉज दैट मैन वॉज इंजर्ड। क्या था वो? इंजर्ड था, या घायल था, या जख्मी था। प्रश्न ये उत्पन्न होता है, हु वॉज दैट इंजर्ड मैन, कि वो घायल व्यक्ति कौन था और वहां पे क्यों आ रहा? सो दैट वॉज एन अमेरिकन सोल्जर। वो कौन था? अमेरिकन सोल्जर। सोल्जर आपको मालूम है ना, सिपाही जो होता है। अमेरिकन, इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर था जो समुद्र से बाहर निकल रहा था, घायल हो चुका था और घायल होने के कारण काफी कमजोरी महसूस कर रहा था। एंड व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा कि फॉल फेल ऑन इन द वाटर, वह पानी के अंदर गिरा। डॉक्टर सडाउ एंड हर वाइफ, हिज वाइफ रैन, डॉक्टर सडाउ और उनकी जो पत्नी थे वो दौड़े कहां पे? समुद्र की तरफ। When they saw, when they came, went near the soldier, जब वे नजदीक गए अमेरिकन सोल्जर के पास, and they lighted the torch, उन्होंने टॉर्च रोशनी को जलाया, they found that, उन्होंने पाया that injured man was American soldier, कि जो घायल व्यक्ति था वो कौन था? अमेरिका का सिपाही। Now the controversy is here। अब जो controversy, विडंबना, इरोनी थी, विडंबना यहां से उत्पन्न होती है। यहां से उत्पन्न क्या होती है? डॉक्टर सडाउ वांट टू ऑपरेट दिस मैन एज इज प्रोफेशनल ड्यूटी। एक डॉक्टर का व्यवसाय का क्या है? कि मरीज को ठीक करना, ये नहीं देखना कि वो सही है, दुश्मन है या दोस्त है। यही थिंकिंग थी किसकी? डॉक्टर सडाउ की। बट हिज वाइफ हैना वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। जो हैना थी वो इस कदम से खुश नहीं थी कि डॉक्टर सडाउ ऑपरेट करे, डॉक्टर सडाउ इलाज करे इसका, अमेरिकन सोल्जर का। He want to, she told him, उसने उसको बताया that अगर वो इलाज कर रहे हैं किसका? अमेरिकन सोल्जर का, तो वो देशद्रोही बन जाते हैं। अगर वो इलाज नहीं करते हैं किसका? अमेरिकन सोल्जर का, तो वो उनके व्यवसाय या प्रोफेशन के खिलाफ। अब विडंबना की स्थिति थी डॉक्टर सडाउ के लिए। अच्छा, इसके अलावा हैना जो थी, इन्होंने मना कर दिया किस चीज के लिए? जापानीज डॉक्टर, ये जो अमेरिका का सिपाही था, इसका इलाज करने के लिए या इसको सही करने के लिए। पहली बात, जितने भी सर्वेंट्स थे उन्होंने अपने कार्य को छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के सिपाही की रक्षा नहीं करना चाहते। ओके, तो इस तरह से डॉक्टर सडाउ ऑपरेटेड बाय हिमसेल्फ। डॉक्टर सडाउ को ऑपरेट करना था खुद इसको अमेरिकन सोल्जर। ओके, then in evening time Dr. Sadao got information, he got message
कि जो जनरल मिलिट्री जनरल है उनको उन्होंने बुलाया किसको, डॉक्टर सड़ाऊ को, बिकॉज हिज हेल्थ इज नॉट गुड। तो जो जनरल थे, सेना जनरल थे, उन्होंने डॉक्टर सड़ाऊ को बुलाया इलाज कराने के लिए। एंड डॉक्टर सड़ाऊ शेयर्ड विद हिम, डॉक्टर सड़ाऊ ने उनको बताया दैट ही गॉट एन अमेरिकन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, कि उन्हें एक अमेरिकन सोल्जर प्राप्त हुआ है जो काफी जख्मी है। एंड नाउ ही इज कंफ्यूज, अब वो विचलित हैं कि वो क्या करें, ऑपरेट करें उसका इलाज तो वो देशद्रोही बन जाते हैं, अगर इलाज नहीं करते हैं तो वो गद्दारी है किससे, उनके व्यवसाय से। देन मिलिट्री जनरल एडवाइज्ड, जो जनरल थे उन्होंने सलाह दी डॉक्टर सड़ाऊ को टू किल और टू सेंड दैट मैन टू द पुलिस, कि वो डॉक्टर सड़ाऊ जो है उस व्यक्ति को, अमेरिकन सोल्जर को हवाले कर दे किसके, पुलिस के, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, ये देशद्रोह बनाए, देशद्रोह का आरोप उन पे लगा देगी। देन डॉक्टर सड़ाऊ केम फ्रॉम देयर, डॉक्टर सड़ाऊ मिलिट्री जनरल से वापस आए इनका इलाज करने के पास। he went to the American soldier, उन्होंने अमेरिकन सोल्जर के पास गए एंड he told him, उन्होंने पहले तो प्रबंध किया किसका, एक बोट का, एक रिजाई का, खाने का, पीने का, पानी की बोतल, कपड़े, गर्म कपड़े, हर चीज की व्यवस्था की। एंड पुट दोज थिंग्स इन द बोट, उसने डॉक्टर सड़ाऊ ने उन सारी चीजों को समुद्र के अंदर डाला, नाव के अंदर डाला। एंड he ordered, डॉक्टर सड़ाऊ ऑर्डर अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सड़ाऊ ने आदेश दिया इसको, अमेरिका के सिपाही को, कि when go from there, कि वो वहां से चला जाए, in the night, in the darkness of night, रात के अंधेरे में, by showing light, switching on the light, ठीक है। और इस तरह से डॉक्टर सड़ाऊ ने भगा दिया किसको, अमेरिकन सोल्जर को, भोजन, कपड़े, पानी इत्यादि देते हुए। तो इस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर सड़ाऊ ने ऑपरेट भी किया जापानीज अमेरिकन सोल्जर को और अंत में उसको भगा दिया, जिससे डॉक्टर सड़ाऊ के जो दो कर्तव्य थे उनकी पूर्ति हो गई। दो कर्तव्य कौन से, एक प्रोफेशनली डॉक्टर के तौर पे इलाज करना, चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे वो उसका दुश्मन। दूसरा कर्तव्य किसके लिए, देश के प्रति, नहीं तो वो गद्दार कहलाए, जिसके कारण आपके चैप्टर का नाम पड़ा द एनिमी। जिस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो कि इन दिस चैप्टर देयर इज ए डॉक्टर हुज नेम इज डॉक्टर सड़ाऊ, इज ए जापानीज डॉक्टर, जापान के डॉक्टर है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, हैना। ही ऑपरेटेड एन अमेरिकन सोल्जर, उन्होंने एक अमेरिका के सिपाही को इलाज किया। हैना एंड सर्वेंट्स ऑफ हाउस वर नॉट सेटिस्फाइड विद हिम, जो संतुष्ट नहीं थे डॉक्टर सड़ाऊ के द्वारा, जो है ना उनकी पत्नी थी और जो मकान के नौकर थे। दैट्स व्हाई दे गिव अप द जॉब टू सर्वेंट्स, ठीक है। डॉक्टर सड़ाऊ वाज कॉल्ड बाय मिलिट्री जनरल टू ऑपरेट हिम बिकॉज ही वाज नॉट हेल्थी। डॉक्टर सड़ाऊ को बुलाया गया मिलिट्री जनरल के द्वारा, मिलिट्री जनरल के साथ उन्होंने अपनी बात को शेयर किया डॉक्टर सड़ाऊ ने, एंड मिलिट्री जनरल एडवाइज्ड हिम, मिलिट्री जनरल ने उसको सलाह दी कि आप सबमिट कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, गिरफ्तार करवा दीजिए किसको, अमेरिकन सोल्जर को। बट ही केम बैक, डॉक्टर सड़ाऊ केम बैक, डॉक्टर सड़ाऊ वापस आए एंड ही अरेंज्ड ए बोट, उन्होंने एक नाव का प्रबंध किया, क्विल्ट का प्रबंध किया, रजाई का, भोजन का प्रबंध किया, पानी डाला, कपड़े गर्म डाले और उस सिपाही को वहां से भगा दिया। इस तरह से जो डॉक्टर सड़ाऊ थे उन्होंने अपने दुश्मन की या दुश्मन को एक अपने व्यवसाय या डॉक्टरी के द्वारा भी बताया, अपने डॉक्टरी के कर्तव्य को भी बताया और देशभक्ति के कर्तव्यों को भी बताया। तो ये आपका ब्रीफ स्केच था चैप्टर का एनिमी का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।